दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं कि आप ट्रेडिंग के लिए अपने लिए बेस्ट स्टॉक कैसे चूज करेंगे। भाई सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट सबकी है कि मार्केट के अंदर पैसा बनना चाहिए। जो स्टॉक मैं चूज करूं वो एटलीस्ट भागना चाहिए। तो मैं आपको एक ऐसा सेटअप आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं जिसके अंदर आपके विन होने की एक हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी और आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक चूज कर पाएंगे। अगर आपकी खुद अपनी कोई स्ट्रैटेजी है तो आप उसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर ही रहा हूं, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी और आपकी स्ट्रेटेजी में फर्क हो सकता है। और मेरी स्ट्रेटेजी में दोस्तों खास बात ये होती है कि वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर होती है, यानी हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बेमतलब की फ्लक्चुएशंस के अंदर काम नहीं करते। तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर काम करने के लिए तैयार है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्ट्रेटेजी प्लस स्कैनर। लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं तो मेरी स्ट्रेटेजी आपके बहुत काम आ सकती है। तो दोनों को इंप्लीमेंट करके भी काम किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये समझाने वाला हूं, उम्मीद करता हूं ये जरूर हेल्प करेगी, आपकी ट्रेडिंग को जरूर इंप्रूव करेगी वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले दोस्तों मैं स्कैनर दिखा रहा हूं। स्कैनर देखने में आपको यह समझ में आएगा कि कैसे आप मार्केट में अपने लिए बेस्ट स्टॉक चूज करेंगे। देखिए बेस्ट स्टॉक चूज करने का जो बेहतरीन तरीका है वो क्या है। मार्केट के अंदर जिस इंडस्ट्री का स्टॉक आप चूज कर रहे हो ना, उस इंडस्ट्री का परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट के अंदर रियल एस्टेट परफॉर्म कर रहा है, ऑल ओवर रियल एस्टेट की इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है, तो रियल एस्टेट के लगभग सभी स्टॉक्स, मैं कहता हूं कि 10 में से 9 स्टॉक परफॉर्म कर रहे होंगे। एक आध की बात करते नहीं है, एक दो स्टॉक हो सकता है कि काम ना करे, लेकिन 80-90% चांस होते हैं कि सभी स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए आपको दिखाई देंगे। कोई कम कर रहा होगा, कोई इंडेक्स से ज्यादा कर रहा होगा। तो यहां पर मंत्रा ये है, मार्केट में तरीका ये है कि सबसे पहले तो अपने लिए इंडस्ट्री फाइंड कर लो। अगर आप इंडस्ट्री अपने लिए फाइंड कर लेते हैं फिर आपको स्टॉक चूज करना आसान हो जाएगा। चाहे आप इंडेक्स का स्टॉक चूज करें, चाहे इंडेक्स से बाहर का स्टॉक चूज करें, लेकिन इंडस्ट्री अगर आपकी परफॉर्म कर रही है, यानी केक बट रहा है तो सब में बटेगा, किसी में ज्यादा बटेगा किसी में कम बटेगा। सिर्फ दोस्तों यही लॉजिक है। अब यहाँ पर बात यह आती है कि भाई इंडस्ट्री कैसे पहचाने, कौन सी इंडस्ट्री काम कर रही है मार्केट के अंदर। क्या हम ग्लोबल क्यूज देखें, मिडिल ईस्ट की टेंशंस देखें, क्या देखें? मैं कहता हूं कुछ भी ना देख करके सिर्फ एक चीज देखोगे तो मोर देन इनफ है, वो है टेक्निकल। टेक्निकल के अंदर इतनी पावर है कि आप कितनी एक्सपर्ट की एडवाइस सुन लो, कुछ भी सुन लो, अगर टेक्निकल कह रहा है कि बुलिश है तो बुलिश है, टेक्निकल कह रहा है बेयरिश है तो बेयरिश है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द मैं कहता हूँ फाइनेस्ट तरीका है देखने का, क्योंकि सबसे पहले प्राइस रिएक्ट करेंगे कोई भी अच्छी चीज के अंदर और कोई भी खराब चीज के अंदर। सबसे पहला जो रिएक्शन रहेगा वो प्राइस का रहेगा। तो अगर आप उसको देखोगे तो मोर देन इनफ है। तो यहाँ पर दोस्तों एक स्कैनर है, इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। आप क्लिक करके स्कैनर पर आ सकते हो और ऐसे इंडस्ट्री आप चूज कर सकते हैं जो परफॉर्म कर रही है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने क्या लगाया हुआ है, मंथली आरएसआई ग्रेटर देन मंथली आरएसआई एसएमए, दोनों 14 पीरियड के। अभी चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने एक चीज और लगाई है कि एडीएस ग्रेटर देन 25। अगर एडीएस ग्रेटर देन 25 है, इसका सिंपली मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर जो भी फाइट करके देगा वो ट्रेंडिंग में होगा। तो पहली बात हमने बुलिशनेस लगा लिया प्लस ये ट्रेंडिंग लगा लिया, यानी हायर साइड की मोमेंटम इनके अंदर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड होगी। तो अगर मैं इनको रन एंड स्कैन करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे। अभी देखिए सारे इंडाइसिस मेरे पास आ गए हैं, लेकिन आज की वीडियो में जिन इंडाइसिस की हम बात कर रहे हैं वो सेक्टर वाइज जो इंडाइसिस है उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसे इंडाइसिस भी अवेलेबल है जो सेक्टर वाइज नहीं है। जैसे कि देखिए निफ्टी 50 वैल्यू 20 सेक्टर वाइज वाला नहीं है। ये निफ्टी के 50 स्टॉक में से 20 वैल्यू स्टॉक चुनता है, चूज करता है। अब निफ्टी एक सेक्टर वाइज नहीं है, निफ्टी 100 सेक्टर वाइज नहीं है, निफ्टी 200 भी सेक्टर वाइज नहीं है। सेक्टर वाइज इंडाइसिस कौन कौन से है? जैसे कि देखिए एनर्जी, रियलिटी, इंफ्रा, मेटल, फिन सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, फार्मा। उसके बाद आप देखोगे सेक्टर वाइज कौन से हैं। अगर हम बात करें ऑटो, निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी कंजम्पशन हो गया और आईटी हो गया। तो ये हो गए सेक्टर वाइज। तो ये सारे जो इंडाइसिस है ये हमें बता रहा है स्कैन करके, फिलहाल ये बुलिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक एक करके मैं इंडाइसिस देखता हूं जो इसने स्कैन करके दी है, देन उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक्स का क्या बिहेवियर रहता है इनके अंदर। तो हम एक बार आ जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म में, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। ये फायस का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूँ। इसकी कमाल बात ये है, आज की वीडियो के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर ये जो वॉच लिस्ट वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ
ये देखिए अलग अलग सेक्टर्स आपको दिखा रहा होगा यहाँ पर, देखिए सेक्टर वाइज भी दिखा रहा है, इंडाइसिस आपको दिखा रहा है। जैसे कि देखिए निफ्टी ऑटो, बैंक, कमोडिटी, एनर्जी, एफएमसीजी, हेल्थ केयर और इंफ्रा, आईटी, ये देखिए सारे ये दिखा रहा है। साथ में अगर मैं किसी को भी क्लिक करता हूँ, जैसे कि देखिए मैं ये निफ्टी ऑटो को क्लिक करता हूँ, तो सबसे ऊपर तो मेरे पास एक इंडाइसिस आ गया निफ्टी ऑटो का जो मेन है, प्लस इस निफ्टी ऑटो में जितने भी स्टॉक्स है वो सभी स्टॉक्स यहाँ पर नीचे आ गए हैं। तो मेरा वॉच लिस्ट बड़ा सिंपल हो जाता है, मतलब मैं एक एक क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि इंडेक्स क्या कर रहा है प्लस इसके स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। फिर मैं अपना कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेना चाहे तो मैं ले सकता हूँ एज पर टेक्निकल एनालिसिस। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सेटअप है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगा के रखा है। यहाँ पर देखिए एक मैंने आरएसआई का इंडिकेटर लगाया है फायर्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, इसका ओपनिंग लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो हमारे नए व्यूअर्स आ रहे हैं वीडियो के अंदर, जिनको नहीं पता कि कौन सा डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट उनके लिए बेस्ट रह सकता है, कि अगर आपको ये फीचर समझ में आते हैं, आपको ऐसे फीचर चाहिए तो फायर्स में अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। कमाल की बात यह है, खुलवाने का कोई पैसा नहीं देना, 0 रुपीज़। अकाउंट मेंटेनेंस का कोई पैसा नहीं देना, 0 रुपीज़। शेयर खरीद के अगर होल्डिंग में आप रखते हैं, कोई ब्रोकरेज आपको नहीं देना, गवर्नमेंट के टैक्सेस आपके लिए लगेंगे, वो भी 0 रुपीज़। अगर आप स्टॉक को प्लेज करके मार्जिन लेना चाहते हैं, वो भी 0 रुपीज़ में हो जाता है। ये सारा काम आपका बिना कोई रुपया खर्च करे हो जाता है, 1 रुपया भी आपको नहीं देना होता। बाकी एफ&ओ ट्रेड करोगे, इंट्राडे ट्रेड करोगे तो उसमें दोस्तों ब्रोकरेजेस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस प्लेटफॉर्म पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने आरएसआई लगाया है। आरएसआई यहाँ से लगता है, देखिए ये जो इंडिकेटर आपको दिख रहा है, सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से देखिए आरएसआई लगता है। जो हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको पता है, ये देखिए आरएसआई हमने यहाँ लगाया। देन हम सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में जाकर के एसएमई की लाइन को लगाते हैं, दोनों को बोल्ड कर देते हैं लाइंस को यहाँ पर जाके सेटिंग्स में जाकर के, और हमारा आरएसआई लग जाता है। दैट्स इट, इतना ही करना होता है। तो ये हमने ऑलरेडी लगा के रखा है। साथ में हमने एक एडीएक्स इंडिकेटर लगा के रखा है, वो भी यहीं से लग जाएगा। यहाँ पर मैं एडीएक्स लिखूंगा तो इंडिकेटर लग जाएगा, ठीक है। 2 इंडिकेटर हमने लगाया है। तो हमारी कंडीशंस क्या होती है, किसी भी सेक्टर को या किसी भी स्टॉक को बुलिश या बेरिश मानने में बहुत सिंपल से एनालिसिस होती है। अगर आरएसआई मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर गया, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ ऊपर गया, तो हम इसको बुलिश मानते हैं। जैसे कि अगर देखिए निफ्टी ऑटो है, जहाँ इसमें 14,000 के आसपास सिग्नल मिला था कि बुलिश हो रहा हूँ मैं, और अभी देखिए ऑलमोस्ट डबल होने को आया है, लगभग 27,000 के आसपास पहुँच गया है। राउंड फिगर में मैंने काउंट कर लिया है, 28,000 पहुँचते ही डबल हो जाएगा। कहाँ पर सिग्नल मिला था, ये मई मंथ में मिला था 2023 में, लगभग 1 साल के आसपास ही हुआ है, 1-1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ, तो पैसा डबल हो गया। प्लस हम एडीएक्स देखते हैं, जब हमें सिग्नल मिले तो एडीएक्स 25 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर एडीएक्स 25 से ऊपर है तो हम ये मानते हैं कि मार्केट के अंदर एक ट्रेंड बना हुआ है, एक मोमेंटम बना हुआ है, यानी जो ट्रेंड है वो स्टेबलिस्ट है। कई बार साइडवेज मार्केट के अंदर सिग्नल्स मिल जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए काम करते हैं कि हमें इस तरीके की साइडवेज मार्केट में सिग्नल्स ना मिले, है ना। तो अगर एडीएक्स 25 से ऊपर है देन हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है हमें, ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री, ये बुलिश दिख रही है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कोई ऐसा स्टॉक चूज करा हुआ है करंटली, या पिछले 1 साल में करा होता है, ये देखिए 1 साल का रुझान है, पिछले 1 साल में अगर आपने अपनी इंडस्ट्री का टेक्निकल देख लिया, टेक्निकल आपको बुलिश लग रहा है, तो इन 1 साल के अंदर अगर आप किसी ऑटो का स्टॉक चूज करते तो उसके स्विंग ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी आपकी काफी हाई हो जाती। अगर मैं इंडाइसिस के स्टॉक को देखूं तो एक एक करके मैं कुछ चार्ट दिखाता हूं, कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, कुछ अंडर परफॉर्म कर रहे होंगे, कुछ आउट परफॉर्म कर रहे होंगे, दोनों को एक बार देखते हैं। जैसे कि देखिए अशोक लेलैंड देखते हैं, अशोक लेलैंड कैसा काम करा। क्या पिछले 1 साल से ये स्टॉक भागता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? हम भाग तो रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं भाग रहा, मतलब उतना तेज रफ्तार से नहीं भाग रहा, लेकिन भाग रहा है। तो कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेते, शायद आपका कम पैसा बनता, लेकिन पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी रहती। अभी देखिए ये स्टॉक है, इसका नाम है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने भी उसी टाइम ही ट्रिगर दिया था जिस टाइम आपके इंडेक्स ने ट्रिगर दिया था, दोनों ट्रिगर साथ में आए थे। बजाज ऑटो कितना भागा, ये इंडेक्स से ज्यादा भागा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिग्नल मिला और ये ऑलमोस्ट था 4,000 के आसपास जब सिग्नल मिला बुलिश, और अभी ये देखिए 12,000 से भी ऊपर चला गया है, और ये 3x हो गया है 1 साल के अंदर पैसा। यानी किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे होते यहाँ पर, तो 3 लाख रुपए तो सिर्फ बजाज ऑटो के अंदर ही बन गए। तो आपने क्या देखा, आपने इंडस्ट्री देखी बुलिश है, प्लस आपने स्टॉक देखा बुलिश है, दोनों चीज मैच हो रही है, आपका काम बन गया। अब फिर ट्रेडिंग डिसीजन आप ले सकते हो बढ़िया तरीके से, आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक चूज कर सकते हो इंडस्ट्री में। अभी देखिए
ये क्या बेस्ट स्टॉक है? नहीं, बेस्ट स्टॉक नहीं है। बालकृष्ण इंडस्ट्री कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। अगर हम ये देखें दूसरा भारत फोर्ज, इसने अच्छा परफॉर्म करा है। यहाँ पर देखिए सिग्नल मिला था, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक परफॉर्म करा है। अगर बॉश लिमिटेड देखें, बॉश का चार्ट देखिए अच्छा है, उसी टाइम ब्रेकआउट आया था और अच्छा भागा है। आइशन मोटर देखते हैं, ये भी ठीक परफॉर्म करा है। हीरो मोटोकॉर्प देखते हैं, ये देखिए ये भी बढ़िया परफॉर्म करा है ना। तो आप देख रहे हैं कि इंडाइसिस के लगभग सभी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे अगर इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है। तो ये देखिए M&M अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मारुति देखते हैं, मारुति ने ठीक परफॉर्म करा है। और ये स्टॉक है मदरसन, इसने अच्छा परफॉर्म करा है। उसके बाद देखिए ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करा, इसने अभी ट्रिगर दिया है, बीच में नीचे भी आ गया था। TVS मोटर, इसने TVS मोटर ने अच्छा परफॉर्म करा है। टाटा मोटर्स अभी थोड़ा देखिए वीक हुआ है, लेकिन पहले का रुझान इसका बढ़िया रुझान था। और ये देखते हैं, तो इसने कुछ मिला जुला परफॉर्मेंस दिया है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों समझने वाली ये बात है कि मार्केट में अगर आपकी इंडस्ट्री बुलिश है, अगर आपके स्टॉक ऐसे हैं जो सेम इंडस्ट्री के हैं, तो उसके परफॉर्म करने की एक हाई प्रोबेबिलिटी है। ये इंडाइसिस के स्टॉक्स थे, ऐसे स्टॉक्स भी मार्केट में हैं जो इस इंडेक्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है, आपने चेक कर लिया इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है और आपका स्टॉक सेम इंडस्ट्री का है, तो उसके काम करने की एक हायर प्रोबेबिलिटी होगी। आप अपने लिए अपना बेस्ट स्टॉक चूज कर सकते हो और यहाँ पर रिटर्न्स देने की भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। आप अपने स्कैनर में देखते हो और कौन कौन से इंडेक्स है जो अच्छा हमें दिखा रहे हैं। जैसे कि देखिए ये दिखा रहा है कि जी एनर्जी वाला भी अच्छा काम कर रहा है, तो एक बार एनर्जी वाला लगाते हैं। तो यहाँ देखिए निफ्टी एनर्जी, इसने CNX एनर्जी बताया लेकिन निफ्टी एनर्जी लगाते हैं और देखते हैं कि इसका टेक्निकल कैसा है। ये देखिए यहाँ पर देखिए सिग्नल मिला था बिल्कुल 24 के एंड में के आसपास सिग्नल मिला था, तभी 28,000 के आसपास इंडेक्स था। इसका ETF भी अवेलेबल होता है। आप अगर डायरेक्ट ETFs के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, इंडाइसिस के ETF में, यानी आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इंडेक्स ही खरीद लूँ, तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो 28,000 के आसपास है, 44,000 रुपीज़ ऑलरेडी पहुंच चुका है और अभी भी RSI नीचे नहीं आया है, तो अभी भी स्टिल बुलिश दिखा रहा है। और ये एनर्जी के स्टॉक में जो स्टॉक्स होंगे वो आप देख सकते हैं, ये अच्छा परफॉर्म नहीं करा अडानी का, ये ठीक कर रहा है अडानी ग्रीन। ये वाला स्टॉक देखिए, इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ये भी 2-3 गुना स्टॉक हो गया। कॉल इंडिया ने देखिए अच्छा परफॉर्मेंस दिया, IOC ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और NTPC ने देखिए बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया, ONGC ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और ये देखिए पावर ग्रिड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और इसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्री भी आता है, रिलायंस इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, लगभग साइडवेज है। और टाटा पावर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो आप देख रहे हैं इनमें ज़्यादातर स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कुछ स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि विन होने की एक हाई प्रोबेबिलिटी है, सभी अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे, कुछ आउट परफॉर्म करेंगे, कुछ अंडर परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम चूज कर सकते हैं अपना इंडेक्स। प्लस अगर हम देखें इंफ्रा करके जो हमारा है, उसको एक बार चेक करते हैं कि इंफ्रा के अंदर कैसा परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर हम लेते हैं निफ्टी इंफ्रा, ये देखिए अब इसका इंडेक्स देखिए, इसका इंडेक्स यहाँ पर कहीं ट्रिगर हुआ था जिस टाइम ये ट्रेड कर रहा था, ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास जब ट्रेड कर रहा था तब इसने ट्रिगर दिया था। और अभी देखिए 96 के अप्रोक्स आ गया है, ऑलमोस्ट 2x हो गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है ना। तो आप चाहे तो अपने लिए बेस्ट स्टॉक इसी इंडस्ट्री का चूज कर सकते हैं, या फिर इस इंडस्ट्री का चूज ना करके आप डायरेक्ट ही इंडाइसिस में भी ETF के थ्रू पैसा लगा सकते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो इसको भी बीट करते हुए आपको नजर आएंगे, जैसे कि देखिए ACC। अब ACC में देखिए कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, तो आप मेजरली टाइम इसमें एग्जिट रहेंगे। अब अडानी को देखिए, अडानी पोर्ट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अंबुजा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। और ये अपोलो हॉस्पिटल, ये देखा अभी रिसेंटली ही कुछ भागना शुरू करा है। और अशोक लेलैंड और ये बालकिशन, PPCL ने देखिए अच्छा परफॉर्मेंस दिया, यहाँ से ट्रिगर हुआ था, देन स्टॉक अच्छा भागा, 50-60% भागा। और भारती एयरटेल ये देखिए शानदार भागा है, ठीक है।
कॉनकॉर देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस दिया है। कॉनकॉर ने देखिए बीच में एक मोमेंटम आया था लेकिन खास मोमेंटम नहीं है। डीएलएफ में देखिए डीएलएफ बहुत तेज भागा था, यहाँ पर ट्रिगर दिया था 400 रुपये के आसपास और अभी एग्जिट मिला नहीं है, स्टिल 900 रुपये पे पहुंच गया और अभी भी एग्जिट नहीं आया। एग्जिट हम कैसे कंसिडर करते हैं इस स्ट्रैटेजी में, जब कोई आरएसआई के नीचे अगर मूविंग एवरेज के नीचे आरएसआई आ जाता है, जो कैंडल लेकर के आती है, जैसे कि देखिए ये कैंडल इसको नीचे लेकर के आई, इस कैंडल का अगली कैंडल अगर लो ब्रेक करती है तब हम एग्जिट कंसीडर करते हैं, अदरवाइज नहीं करते, तो स्टिल होल्ड पे रहते हैं। तो ये कैंडल ट्रिगर करा लेकिन ये नीचे लेकर के आई लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, देन स्टॉक ऊपर चला गया। तो ये दोस्तों हमारी एग्जिट कंडीशन होती है जो हमारी फुलफिल नहीं हो पाई। और एंट्री भी सेम ही होती है, जो कैंडल ट्रिगर करती है उसका हाई भी ब्रेक होना चाहिए, देन हम कंसीडर करते हैं कि बुलिश टेरिटरी के अंदर कोई इंडेक्स आ रहा है या स्टॉक आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम मार्केट में अपने इंडाइसिस चूज कर सकते हैं, उस इंडाइसिस के अंदर से स्टॉक चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इंडाइसिस के जो स्टॉक्स है वही हो, कोई अनदर भी स्टॉक हो तो भी उसके परफॉर्म करने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। और ऐसे किस्सों में मैंने देखा है मार्केट के अंदर, अभी मैं एक इंडाइसिस दिखाऊंगा आपको। जैसे कि देखिए मैंने मेटल पे एक बार देखा है, निफ्टी मेटल ने जब जब परफॉर्मेंस दी है तो आरएसआई ने बहुत अच्छे से पकड़ा है, और जब जब आउट परफॉर्म करा है तब भी आरएसआई ने बहुत अच्छे से पकड़ा है। जैसे कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ सिग्नल्स दिखाता हूँ। ये देखिए ये पिछले लगभग 14 साल का लगभग ऑलमोस्ट है मामला। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसमें देखिए मान लेते हैं कि आपने यहाँ से कोई ट्रिगर लेना शुरू करा, देखिए यहाँ से, अब यहाँ पर देखिए ये ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 4000 का, और आज कितने पे ट्रेड कर रहा है, लगभग निफ्टी मेटल, एक सेकंड, मेटल ट्रेड कर रहा है दोस्तों 10,000 के आसपास, ठीक है। तो लगभग 2.5 गुना ही तो बढ़ा, बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा 10 साल के अंदर। लेकिन इन 10 साल के अंदर आप देखेंगे, आप अगर आरएसआई के हिसाब से एंट्री लेते तो क्या होता। पहली एंट्री आपको आरएसआई के हिसाब से यहाँ मिलती, अब ये जो एंट्री है यहाँ पर मिलती इस चार्ट पे, और यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 2000 का, ठीक है। तो पहले आपने 2000 पे एंट्री ली, फिर आपने एग्जिट कहाँ करा, लगभग यहाँ पर 3500 पे, ठीक है। तो यहाँ आपने पैसा कितना 80% पैसा आपने यहाँ कमाया होगा, ठीक है। अब 80% जो आपने पैसा कमाया, फिर आपको देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिगर मिला जो काम नहीं करा, थोड़ा पैसा गया होगा, फिर यहाँ पर एक ट्रिगर मिला वापस 2000 पर, ठीक है, वापस 2000 पे, पहले ही आप पैसा डबल कर चुके हो ऑलमोस्ट। फिर आप यहाँ पर आए, फिर आपने इसको यहाँ एग्जिट करा, लगभग यहाँ आपका एग्जिट हुआ, फिर आपका पैसा और 2 गुना, लगभग 4 गुना आपका पैसा यहाँ पर हो चुका है। 4 गुना के पैसे के बाद फिर आपने यहाँ कहीं एंट्री ली होगी इधर 6000 के आसपास, और 6000 में फिर वो आपका पैसा जो है ऑलमोस्ट 50-60% का रिटर्न दे चुका है ना। तो आपने अपना पैसा 6-7 गुना कर लिया, 6 गुना आराम से कर लिया। लेकिन वो 6 गुना पैसा कब हो पाया, जब आपने आरएसआई को यूज करा। लेकिन अगर आपने इस लेवल पे खरीद के छोड़ दिया होता इसको, तो आपका पैसा 6 गुना नहीं हुआ होता। तो ये दोस्तों खास बात है। प्लस आप देखिए बीच में आप 2-2 साल एग्जिट भी रहे। अब इस पीरियड में आप बाहर थे मार्केट के अंदर, इस पीरियड में आप मार्केट के बाहर थे, इस पीरियड में भी आप मार्केट के अंदर बाहर थे। आपने कितने दिन होल्ड करा, 2 साल यहाँ होल्ड करा, 2 साल यहाँ होल्ड करा, और देन 2 साल यहाँ होल्ड करा, तो आपने टोटल 6 साल होल्ड करा। तो 6 साल होल्ड करके अगर आप 5x पैसा बना रहे, 6 गुना पैसा बना रहे, 6x पैसा बना रहे, तो यह क्या कम होता है, किसी इंडेक्स के ऊपर आप कर रहे हैं काम, और जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है इंडेक्स, उसके अंदर भी आप ये काम कर रहे हैं। तो ये दोस्तों खास बात होती है। अगर आप सिर्फ इंडेक्स पे भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इंडेक्स चूज कर लीजिए कौन सा बुलिश इंडेक्स है, किसके अंदर ट्रिगर आ रहा है, देन आप उसके अंदर फिर स्टॉक भी चूज कर सकते हो कि अगर आपका इंडस्ट्री परफॉर्म कर रहा है तो स्टॉक के परफॉर्म करने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इस तरीके से अपने लिए आप बेस्ट स्टॉक चूज कर सकते हो। चाहे तो यही सेम स्ट्रेटेजी यूज कर लीजिए, अदरवाइज आप अपने खुद की स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए मेरी स्ट्रेटेजी में 20 से 30% तक के एसएल होते हैं, 40% के भी एसएल होते हैं। क्या आप अपने पैसे को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, 20 स्टॉक्स कम से कम रखने होते हैं या 20 इंडाइसिस आपको रखने पड़ेंगे, तब जाकर के ये मैनेज होगा। नहीं तो अदरवाइज किसी एक इंडाइसिस में भी 30-40% लगा और आपने सारा पैसा उसमें लगा रखा था, तो 30-40% आपका पैसा उड़ जाएगा। तो समझदारी ये है, कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने से पहले पेपर ट्रेड करना है, कुछ दिन ऑब्जर्व करना है, और आपको खुद समझना है मार्केट के अंदर चीजें कैसे काम कर रही है। जब तक खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मार्केट में ट्रेड आप नहीं कर पाओगे। ये चीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर के आज की वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है कि इंडाइसिस को देख करके किस तरीके से आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक चूज कर सकते हो, आपको बेहतर रिजल्ट मार्केट में मिल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं कि पीएसयू बैंक के अंदर लगभग जो इंडाइसिस है उसमें लगभग ज्यादातर स्टॉक अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे। सिर्फ एक ही स्टॉक था जो एसबीआई परफॉर्म करा, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। अगर 2021 के बाद हम 2024 तक देखें, वो लगभग डबल हुआ है, स्टॉक डबल से थोड़ा ज्यादा हुआ है, लेकिन 3-4 साल में वो उतना परफॉर्म नहीं करा जितनी बाकी इंडस्ट्री के स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दी है। तो आपको इंडस्ट्री पहचानना बड़ा जरूरी है मार्केट के अंदर। कई बार नॉन परफॉर्मिंग इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स है वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उससे अच्छा है जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर एंटर किया जाए। बाकी दोस्तों यही था वीडियो के अंदर। मार्केट में हमेशा रिस्क रहता है, कोई भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने से पहले पेपर ट्रेड कर लीजिए कुछ महीने, थोड़े से पैसों से लाइव ट्रेड करके देख लीजिए, और चीज़ें समझ में आए, कॉन्फिडेंस आए, तभी लाइव इंप्लीमेंट करिए। और यहाँ पर पैसे कभी भी नुकसान हो सकता है पैसों का। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने चीज़ें बताई है, और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए और उसको अच्छे से यूज़ करने के लिए आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी जो मंथली बेसिस में अगर आप एसएल लेने जाएंगे तो बहुत बड़े एसएल बनते हैं, तो उस हिसाब से पैसों को आपको मैनेज भी करना पड़ेगा। इस चीज़ का जरूर आपको ध्यान रखना है। बाकी वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप मार्केट में इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कितना पैसा मार्केट से बनाया जा सकता है, कितना इसके अंदर रिस्क होता है, स्कैल्पिंग ऑप्शन में कैसे करते हैं, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग ऑप्शन में कैसे कर सकते हैं, इक्विटी कैश के अंदर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कितना पैसा मैंने इससे कमाया है, प्लस कितना परसेंटेज की हम एक्सपेक्टेशन रखें, रिस्क क्या है, ये सारी चीज़ दोस्तों इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड करा देंगे हम आपको। और ये कोर्स आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है, बस छोटा सा काम करना है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। साथ में गूगल फॉर्म हमने प्रोवाइड कराया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके हमें भेज दीजिए, ताकि वो कोर्स 2 से 3 दिन के अंदर हम ईमेल के थ्रू आपको प्रोवाइड करा सके। बाकी दोस्तों यही था आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।